आलू शल्ले टिक्की एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में बहुत ही शौक से बनाई जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और ये जायके में बहुत ही पसंद की जाती है। और मैं आज आपको बहुत ही आसान घरेलू तरीका बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। आलू शल्ले टिक्की जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बनती भी नए आलू से जो कि आजकल का मौसम का है। 5 से 6 पत्ते पालक के लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिए हैं और ये बिल्कुल फ्रेश पालक है और इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी और उसके बाद हम आलू की तरफ जाएंगे। तो आलू मैंने यहाँ 2 लिए हैं, इसको मैं इस तरीके से काट लूँगी और जिसकी कटिंग है वो बिल्कुल इस तरीके से हमने काटने हैं। अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। आलू की कटिंग बहुत ही अहम है, इसको हमने बिल्कुल इस तरीके से काटना होता है। इसको अपनी तरफ से शेप बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल एक साइज़ में हमने सब आलू को इस तरीके से काट लिया है और इसको 80% बॉईल कर लेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक भी लाजमी डालना है। और इसको 80% हमने क्यों बॉईल किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप बेसन लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें राइस फ्लोर है। तो अब बारी है मसालों की। तो यहाँ 2 टेबलस्पून मैंने ड्राई धनिया लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें है नमक। तो नमक हमने बिल्कुल कम डालना है क्योंकि आलू बॉईल करते हुए भी हमने नमक डाला था। अब इन सब चीज़ों को हमने पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊँगी। मिक्स करने के बाद तो इस तरीके से मैं सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको थिक सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। अब हमने जो 80% आलू को बॉईल किया था वो हमने इसलिए किया था क्योंकि जब हम इसको मिक्स करेंगे आलू जो है वो बिल्कुल इस तरीके से साबित ही रहने चाहिए, ये मैश नहीं होने चाहिए। और अब हम इसको आलू की टिक्की की जैसे शेप बना लेंगे और ये बहुत ही इजीली बन जाती है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और ऑयल को फुल गरम कर लेना है और मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे, इसको हाई आंच पे नहीं फ्राई करना। और यहाँ पे आपने बहुत ही ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने इसको फ़ौरन से नहीं चेंज कर देना, आपने 2 से 3 मिनट के बाद ही इसको चेंज करना है जब तक कि इसकी एक साइड गोल्डन नहीं हो जाती। दूसरी साइड भी हमने गोल्डन कर लेनी है, 2 मिनट लगेंगे और ये भी दूसरी साइड गोल्डन हो जाएगी। और ये मीडियम आंच पे ही हम इसको पकाएंगे। इससे मीडियम आंच पे पकाने से ये जो आलू शल्ले टिक्की है ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी और इंशाल्लाह आपके छोटे बच्चे हों या बड़े ये सब भी बड़े शौक से खाते हैं। तो अब बारी है ग्रीन चटनी की। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है और एक हरी मिर्च ली है और इसमें थोड़ा सा करेंगे नमक ऐड और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून लिया है दही और इसको अच्छे तरीके से हमने ग्राइंड कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए बिल्कुल ग्रीन और बहुत ही मज़ेदार चटनी लगती है आलू शल्ले टिक्की के साथ। तो अब हम सर्व करेंगे आलू शल्ले टिक्की जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। और मैंने इसको पहली दफ़ा ही बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह हफ़्ते में एक बार इसको ज़रूर बनाएंगे और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों के साथ इसको बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये बनती बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल क्रिस्पी और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है और इसको खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीन चटनी के साथ खाते हैं और ऊपर थोड़ी सी मूली कश करके मैंने इसके ऊपर डाली है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आपने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और आपने कमेंट में बताना है कि आपको ये आलू शल्ले टिक्की कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी आसान सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।